चलें जी, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक वो एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी लेक्चर्स की कि मुझे ये था कि वो फंक्शनल इंग्लिश की क्लास है BS1 की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कम्युनिकेशन के हवाले से, पहले हम कम्युनिकेशन को रिटन कम्युनिकेशन के हवाले से हम कर चुके हैं। और एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलें। सर किस तरह को ऐड कर लें? जी मैं देखता हूँ अभी। ओके जी, आई वाज टॉकिंग अबाउट रिटन कम्युनिकेशन, स्पोकन कम्युनिकेशन, ये पहले हम कर चुके हैं। इससे जो प्रीवियस हमारा टॉपिक था वो रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर था। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है, कम्युनिकेशन के जो रिटन कम्युनिकेशन, स्पोकन कम्युनिकेशन है वो क्या है, कम्युनिकेशन का फ्लो क्या है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कम्युनिकेशन के जो लेवल हैं, फ्लो के साथ मिला के हमने इसके लेवल को भी डिस्कस किया है कि इसका साइज कितना होता है। एक होते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरी ग्रुप कम्युनिकेशन होती है, और तीसरी कम्युनिटी कम्युनिकेशन, और चौथी जो है वो मैस कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है, इसका मराद, इसके जो प्रोसेस है, प्रोसेस वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। इसके अंदर एक सेंडर होता है, एक मैसेज होता है, एक रिसीवर होता है, और दरमियान में फीडबैक भी होगा, और मीडियम भी हम इस्तेमाल करेंगे। हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन के जो मराहल होते हैं, जिसको प्रोसेस का टाइटल देके मैंने आपको समझाया था, उसके बाद हमने इसके लेवल को डिस्कस किया कि इसका साइज कितना होता है और कितनी किस्म की कम्युनिकेशन है साइज के एतबार से। पर्सनल कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन, पर्सनल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, और तीसरे नंबर पे कम्युनिटी कम्युनिकेशन, और चौथे नंबर पे मैस कम्युनिकेशन। और फिर हमने फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस किया था लास्ट टाइम। इसका फ्लो इंटरनल और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, इंटरनल कम्युनिकेशन है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, और हॉरिजेंटल है। ये हमने कम्युनिकेशन के डिफरेंट जो लेवल फ्लो है, फ्लो को हमने डिस्कस किया था, लेवल को डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा कम्युनिकेशन है, इसको तो हम रिटन और स्पोकन के हवाले से हम कर चुके हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये ऐसी कम्युनिकेशन है जो अल्फाज के बगैर होती है। कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, सिंपल सी ये छोटी सी तारीफ है, विदाउट वर्ड्स इज कॉल्ड नॉन वर्बल communication. Some guys are wishing to ask me a question. Just wait. जी जी बताएं, अक्सा गुलाम हुसैन क्या कहना चाह रहे हैं आप? और इधर से आफ्ताब जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं?
सर वो आवाज नहीं, अटक अटक की आवाज आ रही है। सिग्नल प्रॉब्लम है आपकी या मेरी है? मेरी तरफ से तो फुल सिग्नल है। तो आवाज अटक अटक के आ रही, बारिश हो रही है ना, इसी वजह से अब सही आ आवाज रही है? थोड़ी। अब की सिचुएशन बताएं जरा, अब ठीक है? ये अब ठीक है, बीच में अटक अटक के आती है। अच्छा, चलें। बहरहाल मेरे पास यहाँ पे जो सिग्नल बैटरी के साथ हैं वो बिल्कुल फुल आ रही हैं। बहरहाल मौसम खराब है, पता नहीं अब आपकी तरफ प्रॉब्लम है कि मेरी तरफ प्रॉब्लम है। बाकी बच्चे अगर सबको सही आवाज आ रही है तो मेरा ख्याल है फिर आपकी तरफ प्रॉब्लम हो सकता है। यस सर। चलें जी, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक ही सेंटेंस में मैंने इसको लिखा है, छोटी सी बड़ी आसान सी इसकी डेफिनेशन है कि ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें अल्फाज, अब देखें रिटन के अंदर भी अल्फाज आते हैं, रिटन कम्युनिकेशन के अंदर भी अल्फाज आते हैं, और इधर वर्ड्स हैं, और स्पोकन के अंदर भी अल्फाज हैं, स्पोकन के अंदर भी वर्ड्स। लेकिन जरा वर्ड को अटर किया जाएगा, यहाँ पे वर्ड्स को मैं 7 वर्ड लिख देता हूँ, अटर किया जाता है, और उधर वर्ड को राइट किया जाएगा रिटन के अंदर। इसके साथ मैं छोटी सी स्लैश लगा के लिख देता हूँ, यहाँ पे वर्ड्स को राइट किया जाएगा। अब स्पोकन के अंदर भी अल्फाज हैं और रिटन के अंदर भी अल्फाज हैं, इधर भी वर्ड्स हैं, इधर भी वर्ड्स हैं। और ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन है जहां पे अल्फाज नहीं होते? ये देखें, जेस्चर्स के अंदर अल्फाज नहीं होते। वही कम्युनिकेट बाय जेस्चर्स, ये जो कम्युनिकेशन करती हैं, व्हेन वी कम्युनिकेट बाय जेस्चर्स, दिस इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम जेस्चर्स के साथ कम्युनिकेशन कर रही होती, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अब देखिए, जब कभी आपने गूंगों की, वो जो गूंगे होते हैं उनकी न्यूज सुनते हैं, आप देखते हैं वो किस तरह इशारे कर रही होती, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और जब आप लोग जेस्चर इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन करते हैं तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। You know it well that we use proper gestures into our communication. If we don't use gestures, our communication is not perfect. हमारी कम्युनिकेशन परफेक्ट होती नहीं अगर जेस्चर इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो अगर एक जो स्पीकर है वो जस्ट हाथ बांध के और मुंह सीधा करके जैसे तराना पढ़ते हैं ऐसे बोलते ही जाए, तो उसकी वो चार्म नहीं होता कम्युनिकेशन के अंदर। वो कम्युनिकेशन के अंदर चार्म ही नहीं होता अगर आप बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते उसमें। लैंग्वेज की एक बकायदा बॉडी लैंग्वेज, जिसको कहते हैं body language, this is body language, and if you are not using body language in your communication, this is not perfect and sound and attractive way of communication. कम्युनिकेशन को अट्रैक्टिव करने के लिए आपको जेस्चर इस्तेमाल करना पड़ते हैं, आपको बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करना पड़ती है, आपको आईज और फेस की एक्सप्रेशन देना पड़ते हैं। हमें आईज और फेस, जिसको फेशियल एक्सप्रेशन, ये वो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन in which expressions are used, जिसमें एक्सप्रेशन को इस्तेमाल किया जाता है। इस सेंटेंस को मैं जरा सेपरेट कर दूं। ये एक्सप्रेशंस हैं, खुशी का इजहार, गम का इजहार, गुस्से का इजहार, बाय फेस, बाय बॉडी एंटिसिपेशन, बाय फिजिकल एंटिसिपेशन, बाय बॉडी लैंग्वेज, बाय जेस्चर, बाय आईज, बाय फेस। अब देखें, समटाइम
अगर कोई एक बच्चा नागवार काम करता है, मेहमान आए हुए हैं और उनके सामने, तो आप उसको बोल के नहीं बताना चाहते, तो आप जस्ट उसको एक सिग्नल पास करते हैं, जेस्चर पास करते हैं, एंग्री फेस बना के। एक्चुअली यू आर कम्युनिकेटिंग टू अ बेबी when you are not wishing to utter by words in front of the guest। आप उसको बाय जेस्चर आप उसको एड्रेस करते हैं और वो आपके सिग्नल को समझ आता है, वो आपके मैसेज को समझ आता है कि यू आर फ्यूरियस ओवर दिस एक्शन, यू आर नॉट लाइकिंग दिस एक्शन, दैट्स व्हाई यू आर बार्किंग बाय एक्सप्रेशन। आप एक्सप्रेशन के साथ उसको मना कर रही है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। व्हेन यू आर यूजिंग योर एक्सप्रेशन, योर जेस्चर्स, योर body language, your eyes, your face, so these are also different sources of communication। non-verbal communication includes body movements। इसमें body movement होगी, the tone or emphasize। sometime कुछ लोग टून के साथ समझ आते हैं कि आप उनको क्या कहना चाह रहे हैं। सो बाय टून, यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूं। ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं, जो इस तरफ मैं लिख रहा हूं, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो हम यूज करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। We give to words during oral communication। हम अल्फाज के ऊपर समटाइम जोर देते हैं और हमारा लहजा बता देता है कि हम गुस्से में हैं, हम किस अंदाज में हैं, खुशी में हैं, गम में हैं, गुस्से में हैं। अल्फाज के ऊपर जब आप स्ट्रेस देते हैं, अल्फाज का स्ट्रेस और अनस्ट्रेस, स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस, ये भी अल्फाज का मीनिंग बना देता है। समटाइम उसका मीनिंग अग्रेसिव हो जाता है, समटाइम उसका मीनिंग बड़ा मेलोडियस, बड़ा लाइट होता है। बाय स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस, इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स हैं जो सिर्फ स्ट्रेस करने से अपनी क्लास बदल देते हैं। जैसे ये वर्ड कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का वर्ड है, ये एक ही वक्त पे नाउन भी है और एक ही वक्त पे वर्ब भी है। नाउन और वर्ब कब होगा? जब आप पहले हिस्से पे स्ट्रेस करेंगे कौन के ऊपर, तो ये इस पे स्ट्रेस करेंगे, मैं यहाँ पे स्ट्रेस का वर्ड लिख देता हूं, तो ये नाउन होगा। अगर आप इसके VICT इस वर्ड के ऊपर अगर आप स्ट्रेस करेंगे, इसके ऊपर अगर स्ट्रेस होगा तो ये वर्ब बन जाएगा, ये वर्ब बन जाएगा। मतलब एक क्लास है नाउन क्लास, ये नाउन क्लास है, एक क्लास है वर्ब क्लास। और नाउन और वर्ब क्लास कैसे बन गई? जस्ट बाय स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस पैटर्न। सिर्फ इस पैटर्न को इस्तेमाल करने से वो अपनी क्लास चेंज कर देगा, मीनिंग बदल देगा। तो ये स्ट्रेस और अनस्ट्रेस से मैसेज बदल जाता है, उसकी नेचर बदल जाती है। समटाइम एक बात, वही बात आप प्यार से करते हैं धीमे लहजे में, अगला बंदा एक मैसेज समझ आता है कि आप बड़े बिल्कुल कूल हैं। और दूसरी तरफ अगर आप एक गला फाड़ के बड़ा स्ट्रेस करके आपको बात करते हैं, तो उससे ये एक मैसेज जाएगा कि आप अग्रेसिव हैं, आप इसमें बड़ा फ्यूरियस हैं। एक्चुअली कम्युनिकेशन एक मैसेज को ही इधर उधर ले जा ट्रांसफर करने का ही नाम है कम्युनिकेशन। मैसेज को ही हमने ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मेन पहले जो कम्युनिकेशन के मेंबर्स हैं वो तो तीन है, एक है सेंडर, एक दरमियान में मैसेज और एक रिसीवर है। फिर कम्युनिकेशन मुकम्मल कब होती है? जब आगे से फीडबैक भी आता है, तो फिर कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की टोटल 5 एलिमेंट्स मैंने बताए थे, जिसमें 3 तो बुनियादी हैं, सेंडर और मैसेज और रिसीवर, और 2 उसमें मैंने इनफिक्स किए थे, एक जिसमें फीडबैक है और दूसरा मैंने उसका मीडियम वाज़ेह किया था कि मीडियम भी उसमें ऐड करें और फीडबैक, ये 2 ऐड कर दें तो 5 टोटल प्रोसेस के एलिमेंट्स हो जाएंगे कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है। अब हम बात करें इस मैसेज को ट्रांसफर करने की। ये मैसेज तो ट्रांसफर हो सकता है आपके लहजे के साथ भी, बाय आईज, बाय फेस, बाय टोन, बाय बॉडी लैंग्वेज, बाय स्ट्रेस, बाय अनस्ट्रेस, बाय जेस्चर, यू कैन ट्रांसफर योर मैसेज।
एक राइटर के अकॉर्डिंगली मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। राइटर का नाम है जूडिथ डायर। ये एक राइटर है, इसने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिफाइन किया है। डिफाइंस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एस, इसकी डेफिनेशन नोट कर लें। नॉन वर्बल communication consists of that part of a message that is not encoded by words it is of spontaneous nature ये जो वर्ड मैंने स्पॉन्टेनियस लिखा है इसका मतलब होता है बेसाख्ता। ये साथ उर्दू में लिख लें, जिस पे इंसान का कंट्रोल ना हो, खुद साख्ता। ये जो हमारे एक्सप्रेशन है और हमारा जो रवैया है, और ये हमारा रवैया और हमारा जो एक्सप्रेशन है ये सम टाइम हमारे कंट्रोल में नहीं होता। आप दबाते हैं। आपको पता है जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, यानी जब चोर को पकड़ना हो ना तो वो अल्फाज के साथ नहीं पकड़ते, उसके फेस को देख के, उसके एक्सप्रेशन को देख के, उसके टोन को देख के। चोर की दाढ़ी में तिनका, वो आपने सुना हुआ है। तो उसने कहा वो जब अदालत लगी हुई थी और जज ने पकड़ना था चोर को, कोई मान सब वो चोर भी उसी ग्रुप में था, तो बहस हो रही थी, चोर मान नहीं रहा था और चोर बाकी लोगों जो मशकूक लोग थे उनके ग्रुप में था। तो जज ने कहा कि चोर ने रात को चोरी तो कर लिया, लेकिन वहां पे जो तिनका इसकी दाढ़ी में रह गया है वो नहीं इसको उतारना याद रहा। तो जल्दी से उसने, जो असल चोर था, उसने दाढ़ी में हाथ फेरा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये है, जो उसने अपने दाढ़ी पे हाथ फेरा, ये है बॉडी लैंग्वेज। ये अल्फाज तो नहीं थे। ही वॉज जस्ट वाइपिंग समथिंग ओवर फ्रॉम हिज बियर्ड। अपनी बियर्ड से वो कुछ वाइप अप कर रहा था, फौरी तौर पे उसने वाइप करने की कोशिश की। अल्लाह तिनका नहीं था तो उन्होंने पकड़ लिया उसको। दिस इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। सो ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं ये बेसाख्ता होते हैं, ये बेसाख्ता होते हैं। इस पे इंसान का समटाइम कंट्रोल नहीं होता, लहजे के ऊपर, रवैये के ऊपर और अपनी फिजिकल एक्सप्रेशन के ऊपर। सम पीपल दे बिगिन टू ट्रेम्बल व्हेन दे आर आउट ऑफ फियर। आपने एक नाइटमेयर देखा, एक खौफनाक ख्वाब देखा, तो आपका अपने असाब पे कंट्रोल नहीं रहा और आपकी बॉडी ने कांपना शुरू कर दिया। व्हाट इज दिस? इट मींस यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर नर्व्स। आपका अपने असाब पे कंट्रोल ही नहीं है। तो ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं ये स्पॉन्टेनियस होते हैं, ये खुद साख्ता होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, याद रखना, ये बड़ी सच्ची होती है, ये झूठ कम ही बोलती है। और क्योंकि अल्फाज जो होते हैं ना, जो रिटन कम्युनिकेशन या स्पोकन कम्युनिकेशन होती है, उसमें अल्फाज का सहारा लेके झूठ बोला जा सकता है, लेकिन जो एक्सप्रेशन होते हैं, जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते होते। तो कम्युनिकेशन के अंदर ये जो फिजिकल बॉडी, एंटीसिपेशन, टोन और ये जेस्चर का बड़ा रोल है। मेरे एक अंकल थे, वो कम एजुकेटेड है, उनको इंग्लिश नहीं आती थी और उन्होंने अमेरिका जाना था, तो मुझे कहते हैं कि हमें इंग्लिश सिखा दे मुझे। तो मैंने कोशिश की, लेकिन स्ट्रक्चर इंग्लिश को सीखना समटाइम दैट वाज नॉट इन हिज रीच। सो I thought that I should teach him the use of physical body, the physical expressions and gestures. I just taught them some vocab words. मैंने just उनको कुछ vocab words सिखा दिए और
वो कैब वर्ड्स के साथ मैंने जेस्चर सिखा दिए उनको कि इस तरह आपने पानी मांगना है तो जस्ट आपने हैंड रेज करके आगे कहना है वाटर। आप मुकम्मल सेंटेंस ना बोले, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसको रट्टा मारेंगे। बाकी आई वांट टू स्लीप, आई वांट टू गो फॉर आउटिंग, आई वांट टू डू दिस एंड दैट, ये सारे फिक्रे उनको रट्टा मार, वो तो रट्टे में आएंगे भी नहीं उनको। आई वाज थिंकिंग दैट, सो आई जस्ट टॉट देम द यूज ऑफ जेस्चर्स विद अ फ्यू वर्ड्स। ये जेस्चर्स का बड़ा रोल होता है हमारी कम्युनिकेशन के अंदर। आपकी कम्युनिकेशन बड़ी इफेक्टिव होती है इफ यू आर यूजिंग प्रॉपर जेस्चर इनटू योर कम्युनिकेशन। दिस इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स मैं आपको कुछ शो आउट कर देता हूं ताकि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को प्रॉपरली समझ जाएं। ये देखें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फेशियल एक्सप्रेशन। द ह्यूमन फेस इज एक्सट्रीमली एक्सप्रेसिव। इंसान का जो चेहरा होता है ना, वो चीजें एक्सप्रेस कर देता है। एबल टू कन्वे काउंटलेस इमोशंस विदाउट सेइंग अ वर्ड। आप अपने जज्बात का इजहार कर देते हैं अल्फाज कहे बगैर। बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर, जेस्चर भी इसका हिस्सा है। आई कांटेक्ट है, टच, स्पेस, वॉइस, पे अटेंशन टू इनकंसिस्टेंसीज। आप इनके चेहरे देखें जरा, ये जैसे कि ये देखें, ये जो फेस पे एंगर है, इसका एक्सप्रेशन बता रहा है इस एंजॉय। एंड इसकी जो आईज हैं, खुली हुई आंखें और आईब्रोज कैसे कर्व में, दिस इज शोइंग दैट इज सरप्राइजिंग एंड दैट इज सो डिस्गस्टेड एंड दैट वन इज सैड वन एंड दिस इज आउट ऑफ फियर। So by expressions, we get a message. We come to know about the state of mind of others. हमें दूसरों की माइंड की समझ आ जाती है। ये जो 5 टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें जो मैंने उधर लिखा है, फिजिकल बॉडी, ये टाइप्स हैं। आई कॉन्टेक्ट, देन जेस्चर, then smile and facial expression, posture and body orientation, tone, voice of speaker, body language of movement। ये एक किनेसिक्स एंड हैप्टिक का उसकी थ्योरी थी। बॉडी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया उसने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। पैरा लैंग्वेज, क्लोजनेस और पर्सनल स्पेस, प्रॉक्सिमिक्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। इनमें आप आई कांटेक्ट को याद रख लें, जेस्चर का इस्तेमाल और एक्सप्रेशन और पोस्चर और टोन और बॉडी, जो मैंने शुरू में उधर व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, उनको आप नोट कर लें। और ये भी सारे एक्सप्रेशन हैं जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, और इस तरह की एक्सप्रेशन जब हम देते हैं। अब देखिए ना, एक बंदा है, उसने फटे पुराने कपड़े पहने हो तो बोलेगा नहीं, उसके कपड़े बता देंगे कि वो गुर्बत में है। और एक्सप्रेशन जो है वो पूरी एक स्टेट बता देते हैं, एक बंदे की पूरी कैफियत बता देते हैं। अब देखें इसके एक्सप्रेशन देखें, ये जो एक कार्टून है, इसके एक्सप्रेशन देखें, एक पेज उधर पकड़ा हुआ है, एक उधर पकड़ा हुआ है। इट मींस दैट वन इज नॉट फोकसिंग ओवर द टास्क। वो उस पर फोकस नहीं कर रहा, तवज्जो नहीं दे रहा। जब आप कहते हैं कि जब आप कोई बंदा आपकी आंखों में आंखें डाल के आपकी बात सुन रहा है तो उसको सुनाएं। अगर वो आप सुना रहे हैं और वो आपकी आंखों में आंखें नहीं डाल रहा, मतलब आप वो कभी इधर देख रहा है कभी उधर देख रहा है, तो आप बात ही बंद कर दे। मीन टू से दैट पर्सन इज नॉट विशिंग टू लिसन यू। तो जो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, आप उसको सुना रहे हैं। तो मतलब इंटरेस्ट ना लेना, उसने अल्फाज से तो नहीं कहा कि आप चुप हो जाए, मैं आपकी बात को इंपॉर्टेंस नहीं देता, मैं आपकी बात ही सुनना नहीं चाहता। वो आपको एक जेस्चर ही दे रहा है कि मुझे आपकी बात को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। परल ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर डेफिनेशन ऊपर देने के बाद आपने बॉडी लैंग्वेज, फर्स्ट हेडिंग बुक ने उसको डील किया हुआ है, फर्स्ट हेडिंग। और फिर बॉडी लैंग्वेज के अंदर एम्बलम,
एम्बलम कहते हैं शक्ल सूरत को ऐसे बना देना कि जिसके साथ अगला बंदा या तो आप पे तरस खाए या आपको समझ आए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, आप अपना ऐसा फेस बना लेते हैं। मैं इस वर्ड को इधर लिख देता हूँ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को पहले आपने डिफाइन करना है। मैंने डेफिनेशन उसकी ऑलमोस्ट दी है। डिफाइन करने के बाद आपने इस में जो हमारे पार्ट्स हिस्सा लेते हैं उनको आप कंपोनेंट्स का वर्ड दे देंगे। कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसकी कंपोनेंट्स हम डील करेंगे और उसमें एक एक के ऊपर दो दो तीन तीन लाइन्स आप लिख देना। मैं इसकी पिक्चर आपको सेंड कर दूंगा। तो इसमें बॉडी मूवमेंट पहले नंबर पे है, बॉडी लैंग्वेज का भी नाम इसको दे सकते हैं, और इसके एक एक इसमें है एम्बलम। एम्बलम्स कहते हैं टू मेक फेस, फेस ऐसा बना लेना, ऐसी सूरत बना लेना जो एक मैसेज कन्वे करे। और कुछ ऐसे हमारे जेस्चर्स होते हैं जिसमें इलस्ट्रेटर्स, हम चीजों की वजाहत कर रहे होते हैं। एक्सप्लेन थिंग्स, वो एक्सप्लेन थिंग्स बाय आर जेस्चर्स। जैसे एक स्पीकर जब स्पीच करता है तो अपने हाथों के साथ, अगर टीचर टीच कर रहा है तो हाथों के साथ इशारे कर रहा होता है, फिंगर के साथ पॉइंट आउट कर रहा होता है। यह है इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेट का मतलब होता है, इसका जो अपना वर्डली मीनिंग है वो है वजाहत करना। कुछ कार्टून बना देना, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, फेस कोई पिक्चर्स बना के आप पिक्चराइज कर सकते हैं अपने इस क्वेश्चन को। पिक्चर्स के साथ आप इसको एड दे सकते हैं, गुस्से वाला फेस और हंसने वाला फेस और फिर उसमें रोने वाला सैड फेस। आप डिफरेंट, जैसे मैंने आपको विजुअलाइज पिक्चर्स दिखाई हैं उस अंदाज से आप कार्टून ड्रा कर सकते हैं इसमें। और एक एक कार्टून के ऊपर ड्रा करके उस एक्सप्रेशन के ऊपर, अगर एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज है तो सरप्राइज के ऊपर थोड़ा सा लिख दो, एक्सप्रेशन ऑफ जॉयनेस है तो उसके ऊपर थोड़ा सा लिख दें, एक्सप्रेशन ऑफ फियर है उसके ऊपर थोड़ा सा लिख दें, एक्सप्रेशन ऑफ एंगर है तो उसके ऊपर दो तीन लाइंस बना के लिख दें। तो इस तरह करके आपने ये आंसर अपना पूरा करना है जी। एनी क्वेश्चन ओवर टिल दिस? कोई सवाल यहाँ तक? नो सर जी। नींद आ रही है आपको? हाँ, बड़ा ढीला ढीला बोल रहे हैं, ये सिग्नल प्रॉब्लम है। जी सिग्नल प्रॉब्लम है। अच्छा जी, किसी और ने कुछ सवाल पूछना है तो मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ जी। एनीबॉडी टू आस्क क्वेश्चन जी? अच्छा, ये तो उसके बाद मैंने हेडिंग आपको बता दी है फेशियल एक्सप्रेशन वाली, वो भी आपने उसको रेडी करना है। आई कांटेक्ट वाली भी मैंने आपको हेडिंग बताई है कि आई कांटेक्ट के साथ भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। फिर आवाज का उतार चढ़ाव जो वॉइस है, फिर स्पेस अराउंड अस, और फिर उसमें सीटिंग और स्टैंडिंग और टचिंग और सराउंडिंग, ये सारे डिफरेंट है। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि आपने सारा उन चीजों को ऐसे रट्टा मारना है। मैं ये पिक्चर आपके ग्रुप में मैंने ये लीव कर दी है, तो आपने उनमें से चीजों को पढ़ के जो जो चीजें आप इजीली आपके माइंड में बैठ जाएं, कुछ चीजें आप अपने पास से भी उसमें ऐड कर सकते हैं। जो मैंने कंसेप्ट आपको समझाए हैं उन कंसेप्ट के ऊपर कुछ चीजें आप खुद से भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। अगला जो हमारा टॉपिक होगा कम्युनिकेशन नेटवर्क के ऊपर होगा। ये लेक्चर भी मैं लगा देता हूँ, अब आपको लिंक सेंड कर देता हूँ, और ये जिसको बाद में भी सुनना होगा ये सुन लेना। ओके, अल्लाह हाफिज।